लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। केंद्र सरकार ने बुधवार को किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से 10वें दौर की वार्ता में तीनों कानून को संशोधन का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान इस कानून को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। किसानों ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी गारंटी देने पर चर्चा टाल रही है। किसान नेताओं ने कहा कि 10वें दौर की वार्ता के पहले सत्र में कोई समाधान नहीं निकला, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी रुख पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि आज की वार्ता में 11वें दौर की वार्ता की तारीख तय करने के अलावा कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा, 3 कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध जारी है और मुझे नहीं लगता कि आज की बैठक में कोई नतीजा निकलेगा। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि सरकार पहले तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा चाहती है और MSP के मुद्दे पर बाद में चर्चा चाहती है। उन्होंने ये भी कहा, अगले सत्र में हम MSP पर चर्चा के लिए जोर डालेंगे और वार्ता की अगली तारीख 26 जनवरी से पहले तय करने को कहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, आज की बैठक में कोई समाधान नहीं निकला, हम अगली तारीख को फिर मिलेंगे। टिकैत ने कहा कि किसान संगठन के नेताओं ने किसानों की NIA की नोटिस का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, सरकार ने कुछ संशोधनों का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें तीनों कानूनों को निरस्त करने से कम पर कुछ मंजूर नहीं है। इससे पहले अपराह्न 2:45 बजे 3 कृषि कानूनों को लेकर पिछले लगभग 50 दिन से जारी गतिरोध को दूर करने के प्रयासों के तहत सरकार और कृषि सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच 10वें दौर की वार्ता शुरू हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्र वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश लगभग 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ यहां विज्ञान भवन में वार्ता में शामिल हुए। 10वें दौर की वार्ता 19 जनवरी को होनी थी, लेकिन यह स्थगित कर दी गई। विषयों पर विचार करने के लिए तैयार है, यह विश्वास आपके मन में जाग पाए। अभी आप सबके ध्यान में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अल्प समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। क्रियान्वयन कुछ दिनों तक नहीं हो सकेगा, लेकिन पूर्व में भी और आज भी हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है। तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर जो समाधान हो, उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। मुझे प्रसन्नता भी है और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन का यह प्रभाव भी है कि किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हम कल अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे और परसों दोपहर में 12 बजे हम लोग दोबारा बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकेंगे। तो कमेटी बनाने की भी तो बात है। कमेटी, आप लोग कानून को रोक के कमेटी भी तो बनाने की बात है। मैंने आपको कहा ना कि कानून के क्रियान्वयन को स्थगित कर
किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर विचार विमर्श करके समाधान की ओर बढ़ें। किस कमेटी में सदस्य कितने होंगे, इस पर भी कुछ तय होगा या किसान को आपस में तय करके बताएंगे कितने हैं? दरअसल आज तो बातचीत हुई है, जब सिद्धांत इस विषय पर सहमति हो जाएगी तो फिर जो अन्य बिंदु है उन पर विचार विमर्श करेंगे हम लोग। कुछ किसान बात कह रहे थे कि केवल ये एमएसपी के लिए कमेटी, ऐसा नहीं है, तीनों मैंने शब्द यूज किया आंदोलन से जुड़े पहलुओं पर। ट्रैक्टर यात्रा पे भी कोई बातचीत हुई क्या? ट्रैक्टर यात्रा जो निकालेंगे किसान, उसको रोकने के लिए आपने कोई? स्वाभाविक रूप से जब हमने 1-1.5 वर्ष तक कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने की बात कही और कानून के क्रियान्वयन को स्थगित अवधि के दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समाधान खोजेंगे, तो यह इसीलिए कहा कि किसान ठंड में बैठे हुए हैं, तकलीफ पा रहे हैं, तो आंदोलन स्थगित हो, किसान अपने घर पर जाएं, किसानों के प्रतिनिधि और सरकार चर्चा करके समाधान निकाले। कमेटी के समानांतर काम करेगी या अलग होगी? ये कमेटी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑलरेडी से बात कर रही है, तो वो भी चलती रहेगी, साथ साथ ये किसान और सरकार की कमेटी भी काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी अपना काम कर रही है। किसान के प्रति, किसान आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियों के प्रति सरकार की भी सीधी जवाबदारी है और इसलिए हम अपनी जवाबदारी को निर्वहन करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आज के इस डिसीजन से ये किसकी जीत हुई? आज जो हम लोग डिस्कशन हुआ, ये सरकार की जीत है, किसानों की जीत है या? आंदोलन जिस दिन समाप्त हो जाएगा और किसान अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, उस दिन भारत के लोकतंत्र की जीत होगी, व्यक्तियों की जीत का महत्व नहीं। आपको लग रहा है कि बात कुछ आगे बढ़ी, आने वाले दिनों में लग रहा है कि अब हल निकल सकता है, जैसे उन्होंने आखिरी मीटिंग आखिरी हो सकती है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? जतिन भाई अकेले में भी कुछ बात कर सकते हैं। फाइनल होगा सर, अगला मीटिंग जो होगा फाइनल होगा, वो सॉल्यूशन निकलेगा। मुझे तो आशा है कि 22 तारीख की मीटिंग में समाधान निकलना चाहिए। सर, एक आक्रामक रूप भी देखने को मिला सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं आपने मना कर दिया कि रिपीलिंग ऑफ द लॉज जो है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, आगे जो भी बात हो क्लॉज बाय क्लॉज होगी, तो कहीं ना कहीं एक कड़ा रुख लेते हुए सरकार भी कि हम जो भी है यहीं से आगे बढ़ना है और एक मिडिल ग्राउंड की ओर दोनों को पहुँचना पड़ेगा। देखिए, दरअसल बैठक के अंदर कई प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, लेकिन बैठक की जो दिशा होती है और जो उसका ज्येष्ठ होता है वही आप जैसे बुद्धिजीवियों के लिए उपयोगी होता है। थैंक यू। केंद्र सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 9 दौर की वार्ता के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश बेनतीजा रही थी। सरकार ने पिछली वार्ता में किसान संगठनों से अनौपचारिक समूह बनाकर अपनी मांग के बारे में सरकार को एक मसौदा प्रस्तुत करने को कहा था। हालांकि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने पर अपनी मांग पर अड़े रहे। सरकार और किसान संगठन के मध्य चल रही वार्ता के बीच उच्चतम न्यायालय ने 11 जनवरी को गतिरोध समाप्त करने के मकसद से 4 सदस्यीय समिति का गठन भी किया था, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों ने नियुक्त सदस्यों द्वारा पूर्व में कृषि कानूनों को लेकर रखी गई राय पर सवाल उठाए। इसके बाद एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को इस समिति से अलग कर लिया था। उच्चतम न्यायालय ने नए कृषि कानूनों पर गतिरोध खत्म करने के लिए गठित की गई समिति के सदस्यों पर कुछ किसान संगठनों द्वारा आरोप लगाए जाने के लेकर बुधवार को नाराजगी जाहिर की। साथ ही शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि उसने समिति को फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं दिया है, ये शिकायत सुनेगी तथा सिर्फ रिपोर्ट देगी। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदर्शनकारी किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए एक न्यायिक आदेश पाने की दिल्ली पुलिस की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।